किसानों द्वारा दिल्ली कूच के ऐलान को लेकर कई मुख्य मार्गों को बंद कर दिया गया है, जिनमें से एक अंबाला के पास लगता शंभू टोल प्लाजा है। इन मुख्य मार्गों के बंद होने की वजह से आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। आज हर वर्ग नुकसान में है। वहीं अंबाला की साइंस इंडस्ट्री को भी पिछले कुछ दिनों में करोड़ों का नुकसान हुआ है। बता दें कि अंबाला को साइंस इंडस्ट्री का हब कहा जाता है। यहाँ से देश विदेश में साइंस उपकरणों की सप्लाई की जाती है, लेकिन मुख्य मार्ग बंद होने की वजह से पिछले कई दिनों में ये सप्लाई पूरी तरीके से ठप पड़ी है, जिस वजह से व्यापारियों को अब तक लगभग 25 से 30 करोड़ का नुकसान हो चुका है। व्यापारियों की माने तो रास्ते बंद होने की वजह से ट्रांसपोर्टर ने भी माल लेने से मना कर दिया है। इंटरनेट बंद होने की वजह से मैन्युफैक्चरर्स जो जीएसटी भरते हैं उसका वन टाइम पासवर्ड भी नहीं आ रहा है, और अगर यह समय पर ना भर गया तो उन्हें पेनल्टी भी देनी होगी। वहीं जिन मैन्युफैक्चरर ने ई बिल के अंदर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा रखा है, पेमेंट के लिए उनके पास ओटीपी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से पेमेंट नहीं हो पा रही है। व्यापारियों ने सरकार से मांग की है कि उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द समाधान की ओर लेकर जाया जाए, ताकि आने वाले वक्त में उन्हें इन मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। बहुत हमारी इंडस्ट्री इफेक्ट हो रही है इससे। एक तो ये है कि हमारे यहाँ पर जितने भी डीलर्स आते हैं जो पंजाब से, हिमाचल से, जम्मू कश्मीर से, उन सबका आना बंद हुआ है। साथ में ही जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं उन्होंने भी माल बुक करने से मना कर दिया है। और अब हमारे कई ऐसे कंसाइनमेंट्स हैं जो हमारे पास ही पड़े हुए हैं या ट्रांसपोर्ट वाले में पड़े हुए हैं, जो उसको वो आगे डिलीवरी नहीं कर रहे हैं। कारण सिर्फ एक ही, शंभू बॉर्डर बंद है। दूसरा पॉइंट ये कि गवर्नमेंट का जो इन्होंने नेट बंद कर रखा है उससे हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। पहली चीज, 10 तारीख को हमारी जीएसटीआर 1 भरी जाती है। नेट बंद होने की वजह से कुछ लोग वो भी टाइम से नहीं भर पाए। अब 20 तारीख को जीएसटीआर 3 भी भरी जाती है, जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है, वो भी बंद है। अब गवर्नमेंट का जो ओटीपी आता है वो ओटीपी नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम उसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे और अपना रेवेन्यू नहीं भर पाएंगे। मैं आपके माध्यम से, आप इसे डिमांड अभी बीच में कह लीजिए कि प्लीज आप अपना नेट चलाएं, क्योंकि जो गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है वो बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है इस मामले में। जब आप नेट चलाएं तो काफी ज्यादा होगा। पेमेंट्स नहीं आ रही हैं, कारण सिर्फ एक कि भाई नेट नहीं चल पा रहा, ना हम किसी को पेमेंट कर पा रहे हैं, कि ओटीपीज नहीं आ रहे हैं। गवर्नमेंट की स्कीम आई हुई है ओटीएस, वन टाइम सेटलमेंट। वैट की जो चलता था, जिस टाइम में लोगों ने कुछ पैसे देने थे, गवर्नमेंट को देने थे, वो आपकी सेटलमेंट के लिए गवर्नमेंट स्कीम निकाली हुई है, जिसके भी ऑर्डर्स आने हैं। ऑर्डर्स किस लिए नहीं आ रहे हैं कि हमारे को भी मेल्स हमारे पास नहीं आ पा रही हैं कि नेट बंद है। तो अगर हम एक तरीके देखा जाए तो हमारा एक छोटी सी इंडस्ट्री जो 1000 लोगों का जिसमें चलता है और कई गरीब परिवार भी इसमें चलते हैं, माइक्रो है, स्मॉल इंडस्ट्री है, उन सबका इसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, सिर्फ बंद की वजह से। तो मैं किसान भाइयों का और हमारी सरकार से हम अपील करते हैं कि आप बैठ के इस चीज को सुलझाएं। मैं अपने किसान भाइयों को बोलूंगा कि आप, ठीक है, आप मुद्दा आपका है, आप जेन्युइन कोई बात कर रहे होंगे अपनी, हो सकता है हम आप बात को नहीं समझ रहे होंगे, आप सरकार के साथ बैठ के उस बात को कीजिए, लेकिन आप बाकी जनजीवन को जो आप व्यवधान डाल रहे हैं, शंभू बॉर्डर आपने बंद कर रखा है, आप उसे ओपन करके रखें ताकि बाकी पब्लिक चल सके। किसी को कोई दुख है, कोई दर्द है, किसी ने आना जाना, वो सब कुछ ब्लॉक हो रखा है। हम आपके साथ खड़े हैं, हम सरकार के साथ भी खड़े हैं, लेकिन आप इस पोर्शन को ओपन कीजिए ताकि आम जनजीवन जो अस्त व्यस्त हो रहा है वो क्लियर। हमारे को जो नुकसान हो रहा है, हम भी अपनी तरफ से आपको कोसते हैं, सरकार को कोसते हैं, तो कोसने से कोई फायदा नहीं है। आप प्लीज हमारा साथ दीजिए। हमारा भी नुकसान हो रहा है, आपका भी नुकसान हो रहा है, तो वो मत कीजिए। एक मैं आप सभी से एक अपील करना चाहूंगा कि जो हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स जो भी गवर्नमेंट हमारे को दी हुई हैं, उसका ध्यान रखते हुए आप नेट को प्लीज चलाएं, क्योंकि हमारे को अगर ये हम नहीं हो पाएगा तो हम आगे व्यवधान नहीं कर पाएंगे। आज की डेट के अंदर अगर हम लॉसेस की बात करें तो हमारी टोटल इंडस्ट्री को नियर अबाउट 25 से 30 करोड़ तो हमारी लोकल इंडस्ट्री का लॉस हो चुका है, और अगर मैं एक्सपोर्ट्स अगर हूं तो 15 से 20 करोड़ का नुकसान हम उसमें झेल चुके हैं अब तक एक्सपोर्ट का, क्योंकि उनके भी कुछ भी काम जो है वो नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ द नेट लॉस, वो चीज है। उससे जन जीवन को काफी मतलब की परेशानी हुई है, काफी लोग परेशान है, आना जाना बड़ा मुश्किल है। इवन मैं भी चंडीगढ़ जाना था या क्या बोलते हैं पंजाब जाना था, हम नहीं गए क्योंकि रास्ते सारे ब्लॉक हैं, बंद पड़े हैं। इससे काफी परेशानियां हो रही है। बिजनेस में भी काफी इफेक्ट है, कोई कस्टमर नहीं आ रहा, पंजाब का कोई कस्टमर नहीं आ रहा। जैसे हमारा बिजनेस साइंस का है, स्कूल वाले आते हैं, लेबोरेटरी वाले आते हैं, कॉलेजेस वाले आते हैं, तो सब बंद पड़ा है, ठप पड़ा है, कोई भी बिजनेस नहीं है। सिर्फ कोई किसी प्रकार का कोई एक्टिविटी नहीं हो रही बिजनेस की। नुकसान तो काफी हो रहा है, इसके लिए तो कुछ सबका, ये सारे अंबाले का नुकसान है। जो लोग हम साइंटिफिक का काम करते हैं, लेबोरेटरी का काम करते हैं, नो कस्टमर।
सप्लाई वगैरह नहीं हम भेज सकते। इवन हमारा जो हम सप्लाई देना चाहते हैं ना, किसी को पैक करके माल भेजना चाहते हैं, जैसे जम्मू जाना माल भेजते हैं या जयपुर भेजना है या कहीं भी भेजना है, तो माल पहुंच ही नहीं रहा। हमारी पार्टियां भी बहुत कंप्लेन कर रही है कि माल नहीं आता, तो नुकसान तो बहुत हो रहा है। इसके लिए तो क्या बोले कि कितना हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पूरे अंबाले का क्या, पूरे हरियाणा का, पंजाब का काफी नुकसान हो रहा है। सर ये नहीं, नेट तो बंद ही है, पर लोगों के पास अपने वाईफाई भी तो है, उससे तो काम चल ही रहा है। मगर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है सप्लाई की है। जो सप्लाई है, हम लोग माल पैक करके रख देते हैं, माल पैक करके वो नहीं जा रहा, वो टोटल। हमारा साइंस इंडस्ट्री का जितना भी कस्टमर आना है बाहर से, जो भी कस्टमर आना होता है वो सारा आउट ऑफ स्टेट होता है। हिंदुस्तान की कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है जहां से कस्टमर हमारे पास ना आता हो। और आज की पोजीशन ये हो चुकी है कि दिल्ली के रास्ते सारे 200 किलोमीटर का जो सफर था वो 300 किलोमीटर का हो गया। जो 3 घंटे लगते थे वो 6 घंटे हो गए हैं। उनके वाईफाई जो नेट है वर्क नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कहते हैं ना कम्युनिकेशन गैप आ रहा है बहुत जबरदस्त। और अंबाला टू दिल्ली जो फ्लाइट है उसका रेट 5,000 से 25 से 30,000 हो गया है। हमें समझ ही नहीं आ रहा हम कैसे काम करें और इसको कैसे जो है अपने लॉसेस को कवर करें, क्योंकि इंडस्ट्री के ऊपर बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। इसमें ऐसी कोई कैलकुलेशन तो नहीं है कि जिससे हम बता सकें कितना लॉस हुआ है, मगर अगर हम अपनी बात भी करें तो आप ये समझ के चलें जो हमारी सेल्स है वो 50% लेस है एक तरह से। और जो मटेरियल जाने भी होते हैं ट्रांसपोर्ट से, कार्गो से, कोरियर से, वो भी टाइमली नहीं जा पा रहे हैं। जो माल 3 दिन में जहाँ पहुंचना होता है तो 2 दिन से पहले तो यहाँ से निकल ही नहीं पा रहा है, तो नेचुरली 3 दिन का माल 6 दिन में पहुंच रहा है। तो हर जगह ही प्रॉब्लम चल रही है, समझ नहीं आ रहा करें क्या। अंबाला जो साइंस उद्योग है इसमें आप समझ के चलो कि 30,000 आदमी, 30,000 प्लस जो लोग हैं इससे जुड़े हुए हैं। अंबाला काफ़ी इफेक्ट होता है इसके अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उसके अलावा कम से कम 1500 से 2,000 इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे छोटी बड़ी जो कि वर्किंग कर रही हैं। जितने भी आसपास का जो विलेज एरिया है वो सारी छोटी इंडस्ट्री हैं, वो ग्लासवेयर, मैकेनिकल से लेके हर चीज़ वहाँ बनती है। मगर इफेक्टिव सब लोग हो रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिकल्स का टाइम चल रहा है स्कूल्स का। कई जगह स्कूल ही बंद कर दिए सरकार ने, तो सेकंड ऑप्शन तो कोई बनती नहीं है।